Hello everyone, welcome to the channel again. I'm Aditya Mishra, currently pursuing computer science engineering third year from Khwaja Muhyiddin Chishti Language University, and today I'm going to explain you complete admission process for BTech here in KMCLU. तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, हॉस्टल, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ एंड जेन्युइन स्टूडेंट रिव्यू, जो कि मेरा होगा। मैं यहाँ 3 साल अभी रह चुका हूँ। ठीक है, अब वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मैंने यहाँ सारी डिटेल्स लिख के रखी हुई हैं ताकि कुछ भी छूटे ना, आपको हर एक डिटेल पता चल जाए। तो ये 2009 के आसपास इस्टेब्लिश हुई थी और यहाँ पे बीटेक का अभी 4 से 5 बैचेस निकल चुकी हैं। मतलब हम लोग यहाँ की 5वीं से 6वीं बैच हैं और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, फार्मेसी, साइंस एंड लैंग्वेजेस। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी में भर भर के है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के टेक्निकल डिपार्टमेंट की। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारा कंप्यूटर साइंस का जो है उसका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है यूनिवर्सिटी में। आपका कोई भी काम कभी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से नहीं रुकने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज की बात करेंगे, बीटेक के कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज के। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कंप्यूटर साइंस इन एआई एंड डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इन रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी। तो ये मेन कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस हैं। अब हम बात करते हैं कोर ब्रांचेस की। यहाँ जो कोर ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं, तो कोर ब्रांचेस यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, ये 2 मेन ब्रांचेस हैं। इनकी लैब्स भी हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग लैब्स हैं। तो आपको यहाँ पे उनका जो प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो भी आप कर पाओगे। और सीएससी की लैब की बात करें तो सीएससी की लैब तो भर भर के होती हैं, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको लैब का एक्सेस चाहिए होगा तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बीटेक में एडमिशन के लिए आप सबसे पहले, जो कि बहुत बेसिक है, आपको 12th में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और हाँ, सारे सब्जेक्ट में आप पास जरूर होने चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और जनरल और ओबीसी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 45% है और एसटी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40% है। हालांकि मेरिट लिस्ट जो बनती है वो परसेंटेज पे बाद में बनती है, तो आपका हाई परसेंटेज आपको जरूर हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हम एडमिशन प्रोसेसेस की बात करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं जैसे जेई या सीयूईटी, तो आप यूपी टेक की काउंसलिंग या फिर जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे जोशा काउंसलिंग में ये यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, तो वहां से आप भर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे। अगर आपने कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है तो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का भी एडमिशन प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है। आप इसकी वेबसाइट पर जाके वहां से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक कॉल जाएगी और आपको कंफर्मेशन डिटेल्स वहां से मांगी जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एंट्रेंस या काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है, आप अपना जेई मेंस का स्कोर या फिर 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। और हाँ, अगर आपने एग्जाम दिया है तो अपना स्कोर कार्ड जरूर लाइएगा, चाहे जोई से भी रैंक आई हो आपकी, स्कोर कार्ड जरूर लाइएगा, उसको मत भूलिएगा, उससे आपकी हेल्प होगी फ्यूचर में भी। ठीक है, अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप सारी डिटेल्स कोर्स की देख सकते हैं। वहाँ अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में फिर आपको वहाँ से कॉल जाती हैं और आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप प्रोफेसर्स का नाम यहाँ से गूगल करेंगे और उसके बाद उनका रेज्यूमे डालेंगे विद केएमसीएलयू नेम, तो उन प्रोफेसर्स का नंबर, ईमेल, आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से प्रोफेसर्स को भी रीच आउट करके उनसे भी उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं। आपको 10th की मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो कार्ड, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो कार्ड, हाँ, इसको भर भर के लाना, 8-10 तो कम से कम लेके आना। और फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लाइएगा अगर आप दूसरे स्टेट से हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर या आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको जरूर सर्टिफिकेट्स लाने हैं। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ड्यूरिंग द कोर्सेज। और जेई स्कोर, अगर आपने जेई दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एम्फेसाइज किया कि अगर आपने जेई दिया हुआ है तो आपकी कोई सी भी रैंक आई हो, आपको जरूर अपना स्कोर कार्ड लाना है।
फीस सबमिशन की बात आती है, सारे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद आप फीस डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट री-वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद आपको एक चालान बनाकर दे दिया जाएगा। उसको जाके आपको फीस डिपार्टमेंट में वहाँ से आपको फीस जमा करनी होगी अपने एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। अब फीस जमा करने का कई सारा प्रोसेस है, बहुत सारे बच्चों के पास पूरा एग्जैक्ट अमाउंट एक बार में देने के लिए नहीं होता है, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट्स की भी व्यवस्था होती है। और अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में भी देने के पैसे नहीं है तो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनसे आप डायरेक्ट लोन अप्रूव करवा सकते हैं। कैनरा बैंक यहाँ पे जो कि यहाँ से कनेक्टेड है, और अभी एक बैंक और आई है, मैं नाम एग्जैक्टली भूल गया हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर में ही है, वहाँ से कैफेटेरिया में, तो वहाँ से भी आप इसके अप्रूवल ले सकते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें हम, अगर यहाँ के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आपको सालाना अराउंड 82 to 87,000 रुपीज आप कोर्स पे खर्च कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर किसी भी बीटेक कोर्स पे। आपका पूरे एक साल का खर्च 82 से 87,000 के आसपास आ रहा होगा, और ये पूरा 4 साल का अगर आप मिला के देखें तो 3.3 से 4 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपको खर्च आ रहा होगा। हॉस्टल एक्सपेंसेस जो है वो सेपरेट आपको लेने होंगे, उसमें भी आपके पूरे यहाँ 3 साल में अराउंड 2 लाख रुपए खर्च हो रहे होंगे। और हाँ, फीस स्ट्रक्चर हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, माइनर डिफरेंस आता है 1,000-1,200 रुपए का, तो उसका आप देख लीजिएगा, आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसकी सारी डिटेल्स प्रॉपरली बता दी जाएगी। अब हम यहाँ के हॉस्टल्स की बात करते हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल्स में बच्चे कैसे हैं। तो आप अगर टेक्निकल कोर्स में बीटेक में आ रहे हैं तो आप खोजेंगे कि आपके साथ आपके जैसे इंथुजियास्टिक बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो हाँ, ऐसा अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारे अच्छे बच्चे आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी में। अब क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो चीज़ों के पीछे लगे हुए होते हैं, वो आपको हर जगह घूमते हुए, पूरे हॉस्टल में, हर जगह यूनिवर्सिटी में घूमते हुए जल्दी नहीं मिलेंगे। तो उनको आपको खुद खोजना होगा, अपने सीनियर्स को भी, अपने जूनियर्स को भी, या फिर अपने बैचमेट्स को भी आपको अच्छे अगर संगत बनानी है तो उन्हें खोजना पड़ेगा, वो जल्दी नहीं मिलते हैं। और हाँ, अगर आप हॉस्टल 3 साल तक लगातार रहना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, तो आपको एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर साल अप्लाई करने पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है हॉस्टल के लिए। जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर का डाटा मैं बताऊं तो अभी फर्स्ट ईयर में तो सबको अलॉट हो जाता है, लेकिन सेकंड ईयर में अगर आपने कोई भी मिसबिहेव किया था फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में तो आपको नहीं मिलेगा हॉस्टल, ये कंफर्म होता है। और कट ऑफ होती है हॉस्टल की सेकंड ईयर के बच्चों के लिए लगभग अराउंड 7 सीजीपीए। अगर उससे कम आपका सीजीपीए हो जाता है तो आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स मैक्सिमम 50 से 60 स्टूडेंट्स को ही मिलता है हॉस्टल, थर्ड ईयर वालों को, और उसके लिए आपका सीजीपीए 8 या 8+ जाना चाहिए। मैक्सिमम आप सेफ स्टेट में होगे अगर आपका 8.5 या प्लस है उससे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। तो हॉस्टल के अंदर की जो फैसिलिटीज है, हॉस्टल के अंदर आपको बीच में एक कोर्टयार्ड मिल जाता है जहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हो या बास्केटबॉल खेल सकते हो। और मेस यहाँ से हॉस्टल के अंदर अटैच ही है, तो आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल से अटैच ही है। और मेस के फूड की भी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। और बाहर की एमिनिटीज की बात करें तो बाहर क्या क्या एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं। तो अभी एक ऑडिटोरियम बन रहा है, जो कि हमारे टाइम तो नहीं था लेकिन आपके टाइम डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसका काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एक ऑडिटोरियम रेडी हो चुका है। आपके पास जिम्नेजियम होगा जहाँ पे जिम के सारे इक्विपमेंट हैं, और वहाँ पे एक अच्छा आपको बास्केटबॉल, बैडमिंटन का कोर्ट मिल रहा होगा, और टेबल टेनिस भी है। तो ये मेन एमिनिटीज आपको बाहर में मिल रही होंगी। इंडोर जिम यहाँ शायद मैंने बता ही दिया कि हॉस्टल में है। अब मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मेरे लिए अगर मैं 10 में से रेट करूंगा हॉस्टल को तो हॉस्टल 10 आउट ऑफ 8 है। लेकिन अगर यहाँ के मेस के खाने की मैं रेटिंग करूं तो 10 आउट ऑफ 5 या 6 है, इसके आसपास 4 या 5 भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हफ्ते में डेली मेन्यू चेंज होता है, लेकिन आपको हफ्ते में 3 से या 4 दिन ही आपको यहाँ का खाना अच्छा लगेगा खाने के लिए। अच्छा कहने का मतलब है आप खा पाओगे, बाकी दिन आपको हो सकता है कि किसी ना किसी टाइम बाहर से ऑर्डर करना पड़ जाए। तो मेस की रेटिंग मैं 10 आउट ऑफ 5 दूंगा, ठीक है। तो ये मेस की रेटिंग हो गई। अब बात करते हैं आपके अराउंड इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो यहाँ देखो सीधी सी चीजें, बिजली, पानी और वाईफाई तो आपको अपना प्राइवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितनी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ चाहिए और जिस हिसाब से आपको सारी चीजें एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको अपना पर्सनल वाईफाई रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो पीछे लगा हुआ है। और बाकी बात करते हैं लाइट की, तो लाइट हमेशा रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और
ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर यहाँ से 3 साल मेरा बीटेक करने के बाद बताऊं तो हाँ, अगर आपने खुद में इन्वेस्ट किया है, आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद से सीख रहे हो, तब तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप खाली यहाँ के फैकल्टीज पे, खाली यहाँ की ब्रांच पे तुम डिपेंड हो जाओगे कि हाँ आप यहाँ की ब्रांच की वजह से मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जो कि मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप खुद से इसके लिए यहाँ आने के बाद बिल्ड करते हैं तो ही आप अच्छा सपना देखिएगा। सो दैट्स ऑल, जो कि मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था, क्योंकि शॉर्ट्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर आपको कोई सा भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं सारे कमेंट देखूंगा और फिर एक समरी वीडियो में फिर से बना दूंगा उन्हीं सारे डाउट्स पे। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। अगर आपकी थोड़ी भी हुई हेल्प हुई हो तो मेरी भी हेल्प करिएगा। वेलकम एंड बाय बाय।